हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जाना था। आज इसमें पहला नंबर था हमारा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो भी हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब होल नंबर क्या है कि होल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर में जीरो भी अगर इंक्लूड होगा, मीन्स 0 1 2 3 4 दी ज़्यादा होल नंबर्स। नेक्स्ट हमने सीखा था इंटीजर के बारे में। ये इंटीजर क्या होता है कि ये दो टू टाइप्स का होता है। पहला तो पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा हमारा निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर +1 2 3 4 5 है, निगेटिव इंटीजर -1 2 3 4 5। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। फिर भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन अगर हो तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने एक सीखा था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जिसमें कुछ न्यूमरेटर हो और कुछ डिनोमिनेटर हो, और जहाँ की दोनों हमारे इंटीजर्स हों और जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हो लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा था रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा रियल नंबर होता है। मीन्स रियल नंबर में हमारा दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर, पहला कंडीशन तो ये है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इसके दो फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू फैक्टर। पहला फैक्टर तो 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है कि किसी नंबर के फैक्टर अगर मोर देन 2 हो तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये सब हम लोगों ने देख चुका था। और बस इतने कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा दो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ थ्योरी को भी सीखेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्या उसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे, एक फॉर्मूला सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर जैसे √2 √3 √4 √5 इन सबको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में जानेंगे। सो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स, और फिर उसे जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सबसे पहले तो इसे ट्रू या फॉल्स है वो बताना है और फिर उसे हमें जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि रियल नंबर में ही हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर आता है। सो एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो इसका हम लोग का क्या होगा, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Every rational number is a real number, yes. A real number is a set of real number includes both rational and irrational number, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सीखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। हमारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे √m के फॉर्म में है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे क्या है, नंबर लाइन पे 0 भी है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे हम लोग का रूट 1/2 1/3 3 ये सभी कह सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m। तो ऑब्वियसली कुछ नंबर्स हैं नंबर लाइन पे जो कि √m के फॉर्म में है। जैसे 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, 3 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, 4 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25। लेकिन जो निगेटिव नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट नहीं है किसी के। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Every point on the natural number is in the form of √m. No, negative numbers are not in the form of √m.
नेचुरल नंबर, मीन्स अंडर रूट के अंदर जो है हमारा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमारा माइनस में नहीं आता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे इरेशनल नंबर हैं? हम लोगों ने भी ये सीखा है कि जो हमारा रियल नंबर है उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड है। मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? फॉल्स, बिकॉज जो हमारा रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नंबर हुए? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में दोनों रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो केवल इरेशनल की हम नहीं कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि 4, 1, 2 ये सारे हमारे रियल नंबर तो हैं। सपोज दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, or we can say 6. The examples are real numbers, but this is not irrational number. Real तो है लेकिन they are rational number, रैशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों हमारा इंटीजर है। तो ये रियल नंबर तो है लेकिन साथ में ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज ए रेशनल। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या सबके स्क्वायर रूट रेशनल होते हैं? मान लो पॉजिटिव इंटीजर 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर 4 है, एक पॉजिटिव इंटीजर 9 है, एक 16 है। इसके बीच में कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 जब फाइंड करेंगे तो 1 होगा। स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 2 जो होगा फिर नंबर ये रूट 2 ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये रूट 5। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज, फॉर एग्जांपल सर, मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड इट। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? यस। यहाँ पे रूट 2 रूट 5 के केस में हम देख रहे हैं इन दो केस में कि स्क्वायर रूट करने के बाद भी ये नंबर हमारा इरेशनल ही है। All positive, 1, 2, 5, 9 all are positive integers as per the question. These are irrational number. लेकिन 1 और रूट 9 इन दोनों का स्क्वायर रूट करने पे हमारा 1 और 3 आ रहा है। सो दिस 1 and 9 are rational number. Square root 1 and 3. 1 and 3 are rational number. So this question is not true. Are the square root of all positive integers irrational? No. The square root of all पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि ये रेशनल भी है। 1 मींस 1 by 1 we can say, 3 means 3 by 1 we can say. So this is the form of p by q. Here p is numerator, q is denominator, and q not equal to 0, and p and q both are integers. If not, अब कह रहा है कि हमने नो तो बोल दिया, अब नेक्स्ट कर, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। सो दीस आर द एग्जांपल्स। Root 1 is 1, root 9 is 3, root 16 is that is equal to 4. We can also say root 4 by 9 that is 2 by 3. But this is not a positive integer. This is a real number. So we have to consider some examples like root 25 is 5. So these are the examples. On the behalf, we can say that
The square root of all positive integers are not irrational. Some are rational or irrational also. So this is our solution of question number second. आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी जानना होगा। तो उसमें एक हम लोग एक थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दिस एंगल विल बी थीटा एंड 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस h एंड एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर p एंड दिस इज कॉल्ड बेस b। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इस केस में फॉर्मूला होता है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल होता है ये सेटिस्फाई करता है कि इक्वेशन को h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h is our hypotenuse, p is perpendicular and b is base। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं। ये मेनली एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो। इस केस में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड को बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम लोग अभी नंबर लाइन पे कुछ इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सबको तो हम लोग नंबर लाइन पे बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, इन सबको हम कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, उसे हम सीखेंगे। अभी हम लोग एक मेथड को सीखने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट एक या दो वीडियो के बाद हम लोग इसी चैप्टर में कुछ और भी एक इजी मेथड को सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ represent √2 ऑन नंबर लाइन। ये बहुत ही इजी है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। we will draw one number line, suppose this is 0, this is 1, this is 2। यूनिट अपने हाथ में है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर और 1 इंच और 1 मीटर, व्हाट वी कैन, बट ऑन द पेज नॉर्मली वी विल ड्रॉ 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। दिस लेंथ इज 1 यूनिट। So what we will do, at point 1 we will draw one perpendicular of this line। इसको हम लोग डी स्केल के यूज से हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका लेंथ हम लोग लेंगे 1, सेम एज दिस लेंथ, और इसे हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ए एंड बी। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री और दिस इज सपोज ऐसा एंगल थीटा, और वी नीड नॉट टू कंसीडर इट। सो 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में सीखा था कि ये जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, and here the value of p is 1 and also the value of b is 1। hypotenuse square equal to p square means 1 square plus 1 square। h is equal to under root 1 square is 1 and 1 square is 1, so h is √2। so this value is √2। अब ये वैल्यू √2 है, बट इस वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। ये हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम लोग एक कंपास लेंगे और कंपास का एक नीडल को हम फिक्स करेंगे इस पॉइंट ओ पे, और पेंसिल को इस पे मार्क करेंगे एंड वी विल ड्रॉ वन आर्क
वो आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस हमारा रिप्रेजेंट करेगा √2। सपोज we will draw one arc here. एज वी नो कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, जितना ये अगर ये सर्कल को हम कंप्लीट ड्रॉ करें यहाँ पे एक सर्कल को, तो अगर ये हमारा रेडियस √2 है तो सेम रेडियस यहाँ भी √2 होगा, यहाँ भी √2, ये सारे रेडियस √2 होगा हमारा। सो वी नेम इट एज पॉइंट ए बी ओ ए बी सी, पॉइंट सी। ओके, सो ओ सी इज √2। अगर मैं √2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर लाइन पे, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ ओ सी इज √2, ये वैल्यू। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये कह दे कि रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। इस केस में हम क्या करेंगे, इसी √2 तो हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में ये जानते हैं कि अगर हमारा ये 1 के जगह पर 2 हो जाए तो हम लोग 2 + 1 √3 आ जाएगा। मीन्स क्या करेंगे, इसको हम लोग डी के स्केल के यूज से इस पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे 1। इसका नाम आप ले सकते हो ए बी सी डी, और इसे आप लोग मिला दो इस तरीके से। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब हमें ये फाइंड, इसका नाम h1 कर लो और इसका नाम h2। h2 के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, h2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके लिए परपेंडिकुलर मान लो ये p2 है, इसका वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर h, दिस इज बेस, बेस इज h1, p स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। तो h2 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। व्हाट इज p, दिस इज p2, p2 स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर, h1 इज √2 का स्क्वायर। सो h2 इक्वल टू अंडर रूट 1 का square is 1 and √2 square is 2. So h2 is √3. Now this, the value of h2 is √3. h2 is √3. Similarly हम लोग कंपास के नीडल को यहाँ पे फिक्स करेंगे और we'll draw one arc which will touch on a number line. अब इस नंबर लाइन पे ये आर्क जहां मीट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे, एक नाम दे देंगे E, और ये जो डिस्टेंस ओ ई है उस डिस्टेंस हमारा होगा √3, क्योंकि h2 का डिस्टेंस हमारा √3 है। दिस डिस्टेंस इज √3। अब अगर हमें यहाँ पे √4 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग किस तरीके करेंगे, अब ये जो वैल्यू है √2 में √3 हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, और फिर इसे हम लोग ये मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसके सामने ये h3 होगा, ये हो जाएगा p3, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h3, h3 स्क्वायर इक्वल टू p3 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। h3 equal to under root p3. What is the value of p3? p3 का value 1, 1 का square plus h2, h2 is √3 का square. That is h3 equal to under root 1 plus 3, 4. That is h3 equal to 2, or we can say √4. So this is the value of √4. This is the value of √4. √4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक आर्क, एक हम लोग कंपास लेंगे, कंपास के एक नीडल को यहाँ फिक्स करेंगे, और पेंसिल को हम लोग इस तरीके से आर्क को ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को जहां टच करेगा वो हमारा होगा √4, और यहीं पे हमारा ये √4 और वी कैन से 2, नंबर लाइन पे जो 2 रिप्रेजेंट किए देंगे एग्जैक्टली उसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम √4 ड्रॉ कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दें कि नहीं √4 नहीं √5 ड्रॉ करना है, फिर कैसे करेंगे, फिर इसको हम लोग सेम मेथड से हम लोग √5 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड वी विल मेट दिस, दिस विल बी h4, दिस इज आवर p4, एंड हाउ व्हाट विल यू राइट हियर, h4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p4 का स्क्वायर प्लस h3 का स्क्वायर। h4 इक्वल टू अंडर रूट p4, p4 मींस 1, we all are we taking this distance as 1 into 2, 1 square plus h3 means h3, what is the value of h3,
The value of h3 we have find out root 4. Root 4 का square means under root 1 plus 4, that is root 5. So this will be the value of h4 will be value of root 5. Now कंपास का एक नीडल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को लेके हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पे। जिस पॉइंट पे आर्क मीट करेगा वो वैल्यू हमारा होगा ये एफ और जी यानी से। और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा होगा रूट 5। यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 कुछ भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। इसका एक और मेथड है, उस मेथड को हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में सीखेंगे कि सपोज रूट 1, रूट 3, रूट 4, रूट 5 को तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए, बट हमें अगर फाइंड करना हो रूट 9.5, रूट 7.5, रूट 4.5 तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो वैसे केस में हम लोग उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ एक नया कंसेप्ट को सीखा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आगे की क्लासेस के लिए भी। और पूरी जो ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर होगा वो कम्प्लीटली बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पे। पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को का बेस यही है, पाइथागोरस थ्योरम का ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बिहाफ पे ही हम लोग सब कुछ फाइंड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को और नेक्स्ट अपकमिंग 3 से 4 वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस बीच में आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप पिछली वीडियो को देख के समझ सकते हैं। फिर भी आप लोग अगर नहीं समझ पाते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप लोग मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।